friends, welcome on Yourpedia, the platform where you get in-depth, information and analysis related to the opportunities for higher education, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो अब्रॉड में है। अगले 3 मंथ्स आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस यू वांट टू ज्वाइन मास्टर्स प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। आप में से बहुत से इंडिविजुअल्स दोज हु हैव रिटन गेट स्कोर दे आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन आईआईटी सिस्टम्स एंड थ्रू गेट यू वांट टू ज्वाइन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे गेट स्कोर के बेस पे डायरेक्टली एडमिशन लिया जा सकता है फॉर एमएस एंड पीएचडी एंड दे आर 2 यूनिवर्सिटीज आर इन सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर अमंग टॉप 10 इन द वर्ल्ड, ननयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी टॉप 20 इन द वर्ल्ड एंड सिमिलरली 2 यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक एंड RWTH जो 100 के अंदर आती हैं। अदर देन दैट IITs हैव जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम्स विद मेनी यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो 4 IITs का जो फॉर्म अभी आया है और जिसको आप टारगेट कर सकते हो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर का है। इन केस यू want to go for this PhD program after BTech, because all are direct PhD programs. Direct PhD means if you have some kind of research experience in BTech and आपको लगता है कि आपको PhD में जाना है to these universities and you don't want to burn your money, you want to earn the money, these offer you good opportunities. Direct PhD में after BTech you can go, so even if you don't have GATE, you have JEE score or UGC net score, humanity students, science students can also go. ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे वीडियो के बाद आप हर आईआईटी का ये प्रोग्राम देख सकते हैं, डिटेल में आप इसको जान सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। लेट मी टेल यू, योरपीडिया हैज़ अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल योरपीडिया इंटर्नशिप, जिसके ऊपर डिटेल में वीडियो विल बी मेड रिलेटेड टू एप्लीकेशन इन ईच ऑफ दिस कोर्स लाइक क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड IIT दिल्ली और डेक्कन यूनिवर्सिटी IIT मद्रास और मोनाश IIT बॉम्बे। इसका डिटेल वीडियो ऑफ एप्लीकेशन हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। ऑन दिस चैनल वी प्रोवाइड यू द gist of the information so that nothing important gets missed, but in case you are looking for opportunities and how to apply internship etc, आप योरपीडिया का इंटर्नशिप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उस पर देख सकते हैं। सो IIT बॉम्बे मोनाश यूनिवर्सिटी 37th इज इन द वर्ल्ड, मोनाश यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑप्शन है पीएचडी का या डायरेक्ट पीएचडी का। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वही जो आपका 40,000 के आसपास आपका स्कॉलरशिप होता है, 37-40 हज़ार, वो आपको इंडिया में मिलेगा। पहले साल में कम होता है, फिर बढ़ जाता है 2 साल के बाद। एंड ऑस्ट्रेलिया जब आप जाएंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। वंस यू आर इन ऑस्ट्रेलिया यू आर गोइंग टू गेट दैट इन डॉलर्स, सो दैट यू विल गेट इट थ्रू डायरेक्ट स्टैंडर्ड एंट्री भी हो सकती है, डायरेक्ट थ्रू गेट भी हो सकती है। If you are having good college background, your college is good, then maybe GATE is not required, but otherwise GATE will be required. You need to see what are the courses available, what are the projects available, and accordingly you are to apply in that. So आपको obviously for application एक और मैं आपको बात बता दूं, in case you are planning to go to Monash or Manchester or Deccan, right? So you need to have IELTS score with you. कई बार वो आपका अपने कॉलेज से आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश वो सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से ले लें, प्रेफरेबली फ्रॉम योर HOD और फ्रॉम डीन और रजिस्ट्रार, दैट योर क्वालिफिकेशन यू हैव डन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इज इन इंग्लिश, दैट मे वर्क। बट अदरवाइज इफ यू हैव IELTS, नथिंग टू वरी। समटाइम वेरी स्पेसिफिकली दे विल से कि IELTS इज रिक्वायर्ड, समटाइम इट मे नॉट बी सेड। सो IELTS एज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। दोज ऑफ यू हु आर टारगेटिंग टू गो टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, माई एडवाइस टू देम इज IELTS का आपका स्कोर आप रख लीजिए 6.5 बैंड IELTS, that is very very helpful, because even if they write that IELTS is not required, but later on once you go there visa की there can be requirement for the visa also. So advisory is like IELTS अगर आपके पास होगा तो then entire process will become smooth process for you. तो IELTS स्कोर आप अपने पास एक जरूर रख लेना, and the rest is like your background and your research interest in professor. क्वींसलैंड IIT दिल्ली का जो आपका प्रोग्राम है, क्वींसलैंड ऑल्सो QS रैंकिंग इज 40 एंड इसमें CV चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वो चाहिए, रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो वो चाहिए, और एकेडमिक CV आपको बनाना है। तो एकेडमिक CV कैसे बनता है उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है श्रुति का, यू कैन लिसन टू दैट। सो हाउ टू मेक एकेडमिक CV,
So in case you have identified that he is the professor with whom I want to work, it always makes sense to send him your academic CV and statement of purpose related to that research area. So if you send that, then the probability of getting accepted is high. And also friends, whenever you want to apply for Australian university, remember one thing, that Australian universities look for research publication. तो इफ इन द बीटेक लेवल, अंडरग्रेड और पीजी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास अगर रिसर्च पब्लिकेशन है, देन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू रिसर्च पब्लिकेशन, राइट. सो आपको अपना रिसर्च जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक ट्रांसक्रिप्ट आप अपने पास रख लेना. ट्रांसक्रिप्ट मीन्स वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड इन योर अंडरग्रेड. सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी आफ्टर बीटेक, तो बीटेक के सारे 8 सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके पास. अगर आप एमटेक के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक और एमटेक का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड टू हैव अदर देन ऑब्वियसली पासपोर्ट एंड ऑल? एक एकेडमिक सीवी, एक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, एक रिसर्च प्रपोजल वगैरह होना चाहिए. ये डॉक्यूमेंट आपसे प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज मांगेंगे, राइट. And if you have done work, then work experience also is required. If you have research publication, then research publication is required. एंड देन यस, कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आपके पास कोई स्कोर है, जैसे गेट का है, जेई का है, यूजीसी नेट का है, सीएसआईआर का है, इंस्पायर का, जो भी है, जीआरई है, आईएलटीएस, टोफल, जीआरई, जो भी है, देन यू कैन प्रेजेंट इट. एंड आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, लाइक फॉरेन यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड दे डिड नॉट आस्क अबाउट जीआरई स्कोर्स एंड ऑल. लेकिन अगर अब आपके पास जीआरई स्कोर वगैरह है, आईएलटीएस वगैरह है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन बहुत इजी होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है आपको एडमिशन, इफ यू हैव दीज स्कोर्स एंड ऑल. सो अगेन इन दिस दिस क्वींसलैंड ऑल्सो you will get the similar kind of scholarship, and then you are going to get in Australia. Once you go to Australia, then you get Australian dollars, and obviously transport and traveling is covered. There you get the transport also. IIT गांधीनगर, IIT सॉरी जो खड़गपुर और आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके का है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, that is only for graduates of IITs. So if you are graduate of IIT with 7.5 CGPA, and if you are interested in some research projects, then you can go for that. So what are the requirements? You should be graduate of any of the 23 IITs, 7.5 CGPA आपका होना चाहिए, और आपके पास IELTS 6.5 बैंड होना चाहिए, और minimum 6 in each of the components you should have. That is the requirement. एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको 250 वर्ड्स का लिखना है. रिसर्च टॉपिक की डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है. तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिसर्च स्टेटमेंट, दीज टू थिंग्स यू नीड टू हैव अलॉन्ग विद योर एकेडमिक सीवी, दैट इज IIT खड़गपुर एंड दिस यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. IIT मद्रास, डेक्कन यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया, अगेन 13 March is the last date, and any of the score which you have, you have to mention it. CGPA 7 is required. Master's degree in engineering or BTech degree, this is a PhD, direct PhD program. And Deccan University में there is another good thing is, like if you are from arts or humanities, also you can apply in this Deccan University. So CV, academic CV is required, transcripts is required, any kind of certificate which you have, statement of purpose, and English proficiency is also required, and also academic reference from LOR is required. So let me now summarize friends. Today I discussed with you 4 options: IIT Madras, Deccan, IIT Delhi, Queensland, IIT Bombay, Monash, and IIT Kharagpur, Manchester University in UK. Other 3 are in Australia. What you need to, these all are direct PhD or PhD opportunities. So if your research background is good in BTech, ट्राई करना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन हो. And other than that, you need to have a good academic CV, you need to have SOP, research proposal as per the requirement of the professor, transcripts and IELTS score अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. Now if you are targeting in next couple of months to go to European universities for MS, और अगर आप बाहर का ड्रीम रखते हैं BTech के बाद MS या MS PhD या आफ्टर BTech डायरेक्ट PhD, अगर आपका ड्रीम है तो IELTS एंड GRE बहुत यूनिवर्सिटीज अब मांगना स्टार्ट कर दिया है. तो IELTS एंड GRE अगर आपके पास है, यू विल ऑलवेज गेट प्रेफरेंस. देयर इज अ इजी वे टू एंटर इनटू यूनिवर्सिटीज विद स्कॉलरशिप नाउअडेज. यूरोपीडिया के मेंटर्स आपको GRE IELTS दोनों की तैयारी करवाते हैं, दोनों में आपको हेल्प करते हैं. बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं. इन केस यू वांट टू एक्सप्लोर दीज अपॉर्चुनिटीज तो आप यूरोपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स. In association with mentors of Europedia, under the guidance of them, you can get lot of opportunities for these universities. So you need to meet us, you need to discuss your case with us, and then we will be in position to tell whether you stand chance and how you should proceed forward. All the very best. Look forward to mentor you in next couple of months. Thank you.